जैसा कि पहले भाग में आपने जाना, हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। ये दोनों हमारे दिमाग के ही हिस्से हैं। इन्हें चेतन मन और अवचेतन मन भी कहते हैं। सही और गलत की परख हम कॉन्शियस ब्रेन से करते हैं। आर्ग्यूमेंट, बातचीत करना, किसी चीज की गहराई से खोजबीन करना, यह कॉन्शियस ब्रेन यानी चेतन मन से किया जाता है। पर सबकॉन्शियस ब्रेन आपके विश्वास और कल्पना यानी इमेजिनेशन से चलता है, जो सपने देखकर उसे इमेजिन करता है और उस सपने को हर हालत में पूरा करने का अटूट विश्वास रखता है। तो सबकॉन्शियस ब्रेन और ब्रह्मांड की शक्तियां उस सपने को पूरा करने में लग जाती हैं। इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी असंभव से लगने वाले कार्य आज तक हुए हैं, वह सब केवल सबकॉन्शियस ब्रेन की शक्तियों से ही संभव हुए हैं। वो चाहे हवाई जहाज को आकाश में उड़ाना हो या चांद पर जाना, विज्ञान की आज तक की सारी आश्चर्यजनक उपलब्धियां इसी सबकॉन्शियस ब्रेन की शक्तियों का परिणाम हैं। इस सबकॉन्शियस ब्रेन की कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस ब्रेन असंभव से असंभव कार्य को करने में सक्षम है। ये कमजोर नहीं है। कमजोर तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, जो नई इच्छाएं पैदा करने से डरता है, असंभव सपनों की तो कल्पना भी नहीं करना चाहता। इसी वजह से वह आपकी एक हद तक ही प्रगति करा पाता है। आप जब कॉन्शियस ब्रेन से मुक्त होकर जैसे ही भावना, प्रेम, भक्ति, विश्वास, कल्पना का सहारा लेंगे, तो आप कई तरह के असंभव काम कर जाएंगे। अब हम थीटा स्टेट में जाने की विधि को जान रहे हैं। यह एक ध्यान में प्रवेश करने की विधि है, या यूं कहें कि थीटा स्टेट में पहुंचने की टेक्निक है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तब आपका पेट खाली रहना चाहिए। आप शाम को भोजन से पहले और सवेरे फ्रेश होने के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आप आसन पर पालथी मारकर बैठ जाएं और 1 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करें। इस प्राणायाम में तेजी से श्वास को बाहर फेंका जाता है और पूरे श्वास को खाली किया जाता है। इसे लगातार करें और शुरू में 1 मिनट तक करें, फिर 30 सेकंड का रेस्ट करें और फिर 1 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करें, फिर 30 सेकंड का रेस्ट। ऐसे करके 5 मिनट तक आपको भस्त्रिका करना है। शुरू में रेस्ट के साथ करें, फिर थोड़े दिन बाद बिना गैप से लगातार 10 मिनट तक भस्त्रिका करना है। आप कहेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा? देखिए, श्वास का मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। जैसे ही आप तेजी से श्वास को बाहर फेंकेंगे, विचार खुद ब खुद ही कम होते चले जाएंगे। यह एक जादू की तरह काम करता है। जब विचार कम होने लगेंगे, तब आप किसी भी चीज पर एकाग्र होकर अच्छे से फोकस कर सकोगे। और हम एकाग्रता का ही अभ्यास करने जा रहे हैं। हम श्वास पर एकाग्रता का अभ्यास करेंगे। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम आपको थीटा स्टेट में ले जाने के लिए एक टूल की तरह काम करता है। भस्त्रिका करने के तुरंत बाद आपको श्वास पर कंसंट्रेट करना है। नाक के इस भाग में आपको चौकीदारी का काम करना है। एक चौकीदार की तरह आपको आने वाली सांस की पूरी जानकारी रखनी है और जाने वाली सांस की भी पूरी जानकारी रखनी है। सांस अंदर आया तो इतना ही जाना कि सांस आया, और सांस गया तो इतना ही जाना कि सांस गया। और नाक की इतनी सी दूरी में जो अनुभव हो उसे जानते रहें। सांस अंदर बाहर करते समय नाक की भीतरी त्वचा को श्वास का छूना जानते रहें, जानकारी में रखें। उस अनुभव को जानते रहे कि श्वास कहाँ भीतरी छल्लों को छू रहा है। आपको पूरी ईमानदारी के साथ इस काम को करना है और कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक इसका अभ्यास करना है। इस अभ्यास के दौरान जब हमारा मन इस स्थान पर टिकने लगेगा, तब हमें इस स्थान के पीछे की सच्चाई के बारे में पता लगेगा। कौन सी सच्चाई? आपको नाक के इस भाग में खुजली, दर्द, ठंडा गर्म लगना, फड़कन या किसी भी तरह की सेंसेशन हो या संवेदना हो, तो समझना कि वह भीतर ही भीतर सूक्ष्म स्तर पर अणु परमाणु उत्पन्न और नष्ट होने की प्रक्रिया को आप अनुभव के द्वारा जान रहे हैं। ये अब तक का आपका पहला अनुभव होगा कि जब आप अनुभव के द्वारा भीतरी सच्चाई को जान रहे होंगे। ये अणु परमाणु उत्पन्न और नष्ट वाली प्रक्रिया हर क्षण चल रही है, पर हम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन उस सच्चाई को जानने के लिए अभी सूक्ष्म नहीं है, वह स्थूल है। स्थूल मन को एकाग्र करने के लिए ही हम श्वास का सहारा ले रहे हैं। जब आपकी अभ्यास की निरंतरता बढ़ती चली जाएगी, तब मन सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होता चला जाएगा और धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि आपका श्वास जो लंबा सा प्रतीत होता था, वह अब छोटा होता चला जाएगा। और एक समय ऐसा होगा जब श्वास सिर्फ नाक के अंदर ही मालूम होगा। ऐसा लगेगा जैसे श्वास बाहर ही नहीं जा रहा है। फिर श्वास इससे भी सूक्ष्म होकर आपके आज्ञा चक्र पर अटक जाएगा। जब ऐसा होगा, तब आपको सफेद रोशनी दिखाई देगी। वह बहुत ही स्पष्ट होगी और आज्ञा चक्र पर अलग ही ऊर्जा और खिंचाव महसूस होगा। दरअसल हम ध्यान में प्रवेश कर चुके होंगे। यही असल में ध्यान है, थीटा स्टेट है।
अब यहाँ पर आप जो भी बोलते हैं वो कुछ दिनों बाद हकीकत में बदल जाता है। यहाँ आकर आप अपने मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ध्यान कोई कर नहीं सकता, ध्यान तो एक की गई क्रिया का परिणाम है, इसलिए ध्यान घटता है। बस ईमानदारी के साथ, लगन के साथ बताए हुए काम को करिए, ध्यान अपने आप घटेगा। शुरू में कुछ अनुभव न हो तो चिंता नहीं करना कि मेरे साथ ये अनुभव नहीं हो रहे। आपसे बताई गई विधि को ईमानदारी के साथ करें, जो होगा अपने आप हो जाएगा, और जब होगा आपको पता ही लग जाएगा। जब आप घंटे भर बताई विधि को करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। जब आप बैठोगे तब आपको पता लगेगा कि असल में आपका मन कैसे आपको बातों में फंसाता या उलझाता है। मन कितना चंचल है इसका पता तो साधना के दौरान ही लगता है। अभ्यास के दौरान मन बार बार भागेगा, इससे आपको किंचित मात्र भी परेशान या चिंता नहीं करनी है। जितनी बार भी मन भागे आपको उतनी ही बार अपने मन को पुनः अपने काम में लगा देना है, और जितने गंदे विचार आए आने देना। परेशान नहीं होना, जब फोड़ा फूटता है तो गंदगी ही बाहर आती है। इसलिए कैसे भी विचार आए बिना चिंता किए उस पल की सच्चाई को जानकर पुनः श्वास पर ध्यान लगाना है। अब जानते हैं थीटा स्टेट में जाने के बाद कमांड किस तरह से देना है, या कमांड देने का तरीका क्या है। हो सकता है आपको थीटा स्टेट में जाने के लिए कई दिन लगे, या हो सकता है कुछ ही दिनों में आप थीटा स्टेट में चले जाएं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना श्वास पर एकाग्र होने का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ थीटा के लिए ही बैठे रहो कि जब मेरा ध्यान लगेगा तभी मैं कुछ कमांड दूंगा या अपने माइंड को रिप्रोग्राम करूंगा। ऐसा नहीं करना। याद कीजिए, इससे पहले वाले पार्ट में आपको दिमाग की इन तरंगों बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा के बारे में बताया था। जब हम श्वास पर एकाग्रता का अभ्यास करेंगे तो हमारे दिमाग की तरंगे अपने आप चेंज होती हैं। बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और थीटा से डेल्टा में बदलती हैं। अभी हमारे लिए बीटा और डेल्टा वेव्स का कोई उपयोग नहीं है। सबकॉन्शियस ब्रेन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा की स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त है। अल्फा में हमारा कॉन्शियस ब्रेन मामूली सा एक्टिव रहता है, और ये स्थिति हमको 1 घंटे के अभ्यास से प्राप्त हो जाती है। जब आप 1 घंटे तक अभ्यास करते हैं तो उसके लास्ट में जब आप अभ्यास बंद करने वाले हैं तब हर रोज आपको कमांड देना है। पर कमांड देने से पहले पूरी तरह निश्चित कीजिए कि आप कैसा बदलाव चाहते हैं। बैठकर सोचिए कि आप क्या वास्तविक बदलाव अपने जीवन में चाहते हैं। उसे एक पेपर पर लिखिए, और ध्यान रहे हर संकल्प को वर्तमान में लिखे, भविष्य में नहीं। जैसे अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप वर्तमान में लिखें कि मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ। स्मरण शक्ति कमजोर है तो लिखे मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। कमजोर अनुभव करते हैं तो लिखे मैं स्वस्थ व ऊर्जावान हूँ। इसका विशेष ध्यान रहे कि हमेशा हर गलत आदत, स्वभाव या परिस्थिति को विपरीत अवस्था में लिखना है। सिर्फ आप जो चाहते हैं वही लिखना है, आप जो नहीं चाहते उन्हें नहीं लिखें। अगर आप जिस भी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने अंदर कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो कल्पना में दृश्य बनाएं, इमेजिनेशन करें कि आप उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उस वस्तु को प्राप्त कर चुके हैं, आप वैसे ही हो चुके हैं जैसा आप चाहते हैं। तो ऐसा करने से सबकॉन्शियस ब्रेन इसी प्रेजेंट के दृश्य को स्वीकार करेगा और वैसी ही ऊर्जा क्रिएट करना शुरू कर देगा। 1 घंटे की साधना के बाद आप कमांड देते हुए कल्पना भी करें और उस कल्पना में अपने सपने को पूरा होते हुए देखें। यह एक जादू की तरह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। यकीन कीजिए यह 100% काम करता है। क्या आगे और भी आपको इस विषय में जानना है तो हम पार्ट 3 भी आपके लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। परमात्मा सबका मंगल करे। धन्यवाद।